नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का वक्त आ गया है। माना यह जा रहा है कि अक्टूबर का पहला सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में यानी अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आखिर तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी कि बहुत जल्द अगले 6-7 दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और बिल्कुल ये किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जो दोनों राजनीतिक गठबंधन हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों में ही सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है या सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद या शायद उससे पहले भी। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन में भी और दिलचस्प खबर है, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और बिल्कुल पूरी तरह से सहमति सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सभी दलों के बीच नहीं बनी है। पेच अभी भी फंसा हुआ है, पेच अभी भी उलझा हुआ है। इसलिए उलझा हुआ है कि पहले तो नए दलों की एंट्री का मामला है। रालोजपा जो पशुपति पारस की पार्टी है, जेएमएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, इन दो दलों की इंडिया गठबंधन में एंट्री होनी है। इनको भी सीटें देनी है। कितनी सीटें देनी है, कौन सी सीटें देनी है, तो यहां पेच फंसा हुआ है। और इस पेच के सुलझने से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझना है। और वो पेच ये है कि भाई कांग्रेस कह रही है कि सीटों की जो हिस्सेदारी होगी वो संख्या को लेकर बहुत लड़ाई नहीं है, थोड़ा हम 2 कदम नहीं, आप चाहे तो हम 3 कदम पीछे हटने को तैयार हैं सीटों की संख्या के मामले में, लेकिन बहुत पीछे नहीं हटेंगे। अगर 70 पर हम लड़ें तो 65 पर, 63 पर, 62 पर बात बन सकती है, लेकिन 50 पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी। दूसरी दिक्कत यह है कि कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार जो गलती हमसे हो गई कि आपने जो दिया वो हमने रख लिया, आपने संख्या गिनाने के लिए हमको सीटें दे दी, जिनको हम खराब सीट मानते हैं वो सीटें हम नहीं लेंगे। जिन सीटों पर चुनौती मुश्किल है या जिन सीटों को खराब सीट कही जा सकती है, उन सीटों का बोझ इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को उठाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों में उन सीटों का बंटवारा हो। 35-36 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लड़ी थी, पिछली बार हार गई थी, तो कांग्रेस चाहती है इन सीटों को तो एकदम बदला जाना चाहिए। ये सीटें बिल्कुल कांग्रेस अपने पास नहीं रखेगी। इन सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाएगी। और जो बाकी सीटें हैं, सिटिंग सीटें कांग्रेस की जो 2020 में जीत कर आई कांग्रेस, उन सीटों पर कोई अदला बदली नहीं होगी, वो कांग्रेस ही लड़ेगी। तो एक पेच यहां फंसा हुआ है। मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए। अब आरजेडी उनको 50 में 40, 30, 20, 10 कितना में मनाएगी। वाम दल भी 30-40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो ये पेच फंसा हुआ है और अभी तक सीट शेयरिंग पर पूर्णतः सहमति नहीं बनी है इंडिया गठबंधन में भी। लेकिन बहुत दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी ने 50 कम से कम सीटें तय कर ली है कि आरजेडी इन 50 सीटों पर कम से कम अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे आरजेडी 130 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य उसने रखा है और 130 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है, अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। लेकिन 50 ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी हर हाल में उसने तय कर लिया है कि यहां उम्मीदवार उतरेंगे, आरजेडी इन सीटों पर बिल्कुल लड़ेगी। और वो 50 सीटें ऐसी हैं जो आरजेडी ज्यादातर सीटों पर लड़ती भी रही है, कुछ सीटों पर आरजेडी के विधायक भी हैं और आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दिखा दी है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले। इसलिए मामला दिलचस्प है। और वो 50 सीटें कौन है? देखिए, रफीगंज की सीट है, नवीनगर, गोह, ओबरा, कटोरिया, धोरैया, मनेर, मसौड़ी, बख्तियारपुर, फतुहा, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, गायघाट, मीनापुर, बोचहा, समस्तीपुर, मोरवा, उजियारपुर, दरभंगा ग्रामीण, नोखा, डिहरी, दिनारा, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल,
बोधगया, अतरी, गुरुआ, बारसलीगंज, गोविंदपुर, नरकटिया, कल्याणपुर, बाजपट्टी, बेलसंड, मधुबनी, लौकहा, रघुनाथपुर, मढ़ौरा, गड़खा, परसा, एकमा, जोकीहाट, मधेपुरा, ब्रह्मपुर, सिमरी बख्तियारपुर, जहानाबाद, बैकुंठपुर, राघोपुर, इस्लामपुर, परबत्ता, ये वो सीटें हैं जिस पर आरजेडी ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो आरजेडी ने 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले आरजेडी ने यह फैसला ले लिया है। तो अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होगा ये देखना होगा। माना यह जा रहा है कि अगले 4-5 दिन बेहद अहम है और अगले 4-5 दिन अधिकतम वक्त है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का। अगले 4-5 दिनों में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पूर्णतः सहमति बन सकती है। घोषणा शायद देर से हो या शायद घोषणा हो भी जाए, लेकिन अगले 4-5 दिनों में यह माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाएगी और जो भी पेचीदगी है उसको सुलझा लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने यह दावा किया था कि भाई नवरात्र खत्म होने के बाद या नवरात्र के दौरान सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। हालांकि नवरात्र खत्म हो चुका है, दशहरा खत्म हो चुका है, तो अब सीट शेयरिंग का ऐलान इंडिया गठबंधन में हो सकता है, लेकिन ऐलान हो उससे पहले आरजेडी ने 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है, 50 सीटें तय कर ली हैं और वहां से अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।